इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस और भारत के रिश्तों की। पुतिन भले ही 4 दिसंबर को भारत आ रहे हैं, लेकिन उससे 5 दिन पहले ही ग्लोबल खलबली मची हुई है। यूक्रेन युद्ध के बीच जियोपॉलिटिक्स में नया मोड़ भी आ गया। आपको बता दें, पाकिस्तान भी खौफ में है। चीन के अंदर अजीब सी बेचैनी है। ऐसा लग रहा है जैसे बीजिंग का बीपी बढ़ा हुआ है। उधर यूरोप और अमेरिका में भी जबरदस्त हलचल है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या दिल्ली डायलॉग से ग्लोबल ऑर्डर बदलने वाला है? इन सवालों का जवाब आपको हमारी खास रिपोर्ट में मिलेगा। दिल्ली में जब व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्ल्ड लेवल मीटिंग होगी तो पड़ोसी मुल्क से लेकर 7 समंदर पार तक हलचल मचेगी। इस कूटनीतिक और ऐतिहासिक परंपरा को दुनिया देखेगी। लेकिन पुतिन के दौरे में खास बात डिफेंस डील की है, क्योंकि भारत को रूस एक नहीं बल्कि 3 ब्रह्मास्त्र दे सकता है, जो युद्ध काल में गेम चेंजर होंगे। जाहिर है ये ब्रेकिंग न्यूज बारीकी से देखी जा रही है और इसके परिणाम का अंदाजा भी उन देशों को हो चुका है जिनके सीने में भारत रूस की दोस्ती शूल की तरह चुभती है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पुतिन के भारत आने से पाकिस्तान और चीन डरे हुए हैं, तो वहीं यूरोप और अमेरिका को बड़ी जलन हो रही है। आपको याद होगा, मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान चीन के गठजोड़ पर भारत ने कैसा प्रहार किया था। रशियन मेड S-400 डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल ने ऐसा कहर बरपाया कि दोनों देश घुटनों पर आ गए। लेकिन वो तो बस ट्रेलर था। अब पुतिन खुद हथियारों का गिफ्ट हैम्पर भारत को देने जा रहे हैं, जिस पर दिल्ली में मोहर लग सकती है। भारत रूस के बीच S-400, सुखोई 57 फाइटर जेट और पंजशीर मिसाइल सिस्टम पर डील होने की संभावना है। सुखोई 57 रूस का सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान है। अगर ये भारत आ गया तो समझिए किसी भी युद्ध का सीन बदल कर रख देगा। पंजशीर मिसाइल सिस्टम ड्रोन का काल माना जाता है, यानी ड्रोन वॉर को इसके जरिए फेल किया जा सकेगा। S-400 की शक्ति दुनिया देख चुकी है। भविष्य के चैलेंज के लिहाज से भारत के लिए सुखोई 57, पंजशीर और S-400 की तिकड़ी जमीन और आसमानी खतरों के खिलाफ एक मजबूत डिफेंस सिस्टम साबित होगा। 400 की मार से पाकिस्तान पहले ही तकलीफ में है। चीन आज तक दर्द झेल रहा है। ऊपर से सुखोई 57 और पंजशीर को लेकर जब डिफेंस डील की खबरें आनी शुरू हुई तो दोनों देशों का थर-थर कांपना तो बनता ही है। चीन समझता है कि रूस उसका करीबी मित्र है, लेकिन वो ये भूल गया कि मॉस्को और दिल्ली दशकों से परम मित्र हैं। जाहिर है, जब पुराने दोस्त से गेम चेंजर वेपन्स की सप्लाई होगी तो इस्लामाबाद के साथ बीजिंग में भी खतरे की घंटी बजेगी। पूरा पावर बैलेंस चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान इसलिए डरा है कि उसको लगता है कि जो रूस और भारत के बीच में कुछ जो पिछले 3 साल से पुतिन नहीं आ पा रहे थे, तो फिर से उसकी नई शुरुआत होने वाली है और बहुत सारे डिफेंस डील्स इसमें होने वाले हैं, जिसमें कि S-400 की बात हो रही है, S-500 की बात हो रही है और जॉइंट प्रोडक्शन की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि एग्रीमेंट साइन होने हैं। तो भारत और रूस का रिश्ता अगर सुधरता है तो पाकिस्तान उससे निश्चित रूप से घबराता है और चीन को भी लगता है कि चूंकि भारत अमेरिका के करीब रहता है और साथ में रूस के भी काफ़ी करीब रहता है, तो उसमें चीन को दिक्कत होती है। चीन नहीं चाहता है कि भारत के रिश्ते रूस से उतने मजबूत हों जिससे कि एक तरह से कि अमेरिका और रूस दोनों भारत की तरफ रहें। तो इस कारण से मुझे लगता है कि चीन भी थोड़ा सा डरता है। चीन पाकिस्तान के संबंध में मतलब है, नफा नुकसान वाली डील है, लेकिन भारत रूस में रिश्ते पहले हैं और सौदेबाजी बाद में। रूस और चीन इन दिनों भले ही एक दूसरे के भरोसेमंद दोस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर उनमें अविश्वास की भावना बहुत ज्यादा है। इसकी एक वजह है आर्कटिक। भारत ने रूस के साथ मिलकर आर्कटिक में खोजी
और व्यापारिक मिशनों को शुरू किया है। इसमें रूस के नॉर्दर्न सी रूट पर भारत की खास नजर है। इससे भारत वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रहा है। साथ में रूस के साथ व्यापार बढ़ाने में भी मदद मिल रही है, जो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। चीन तो छोड़िए, आर्कटिक प्रोजेक्ट के जरिए पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को भी रोकने की तैयारी है और इसमें रूस भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। इसलिए पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका और यूरोप जल भुन रहे हैं। ऊपर से रक्षा सौदे के रिपोर्ट्स ने उनकी जलन पर मिर्च छिड़कने का काम कर दिया। उड़ती किलिंग मशीन सुखोई 57 की खबर व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। रूस इसे अमेरिकी F-35 फाइटर जेट के मुकाबले बेहतर बताता है। रफ्तार के मुकाबले F-35 कहीं नहीं टिकता। F-35 मैक 1.6 यानी ध्वनि की गति से 1.6 गुना तेज उड़ता है, जबकि Su-57 मैक 2 यानी ध्वनि की गति से 2 गुना तेज उड़ता है। कॉम्बैट रेंज के मामले में भी F-35 रशियन मेड सुखोई 57 से पिछड़ गया है। Su-57 की ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड 54,000 फीट है, यानी ये इतनी ऊंचाई तक जा सकता है, जबकि F-35 इससे पहले ही दम तोड़ देता है। F-35 सिंगल इंजन, जबकि रशियन सुखोई डबल इंजन फाइटर जेट है। कीमत के लिहाज से भी ये अमेरिकी विमान पर भारी पड़ता है। इसलिए इसके पावर की चर्चा पेंटागन तक होती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से लैस दोनों ही 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ जेट हैं, लेकिन खूबियों और कॉस्ट के पैमाने पर सुखोई 57 भारत के लिए ज्यादा मुफीद लग रहा है। रूस ने काफी पहले ही भारत को Su-57 का ऑफर दिया है, जिसके तहत भारत में जॉइंट प्रोडक्शन भी शामिल है। माना जा रहा है कि पुतिन जब दिल्ली में होंगे तो रूस यूक्रेन युद्ध पर भी अलग से चर्चा हो सकती है और इसके अलावा कुछ ऐसे समझौते होंगे जिससे ट्रंप को परेशानी हो सकती है। वो ट्रंप जिन्होंने तेल को लेकर भारत और रूस के संबंधों को तोड़ने की पूरी कोशिश की, रूस से कारोबार का बहाना बनाकर भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया, रूस से कारोबार बंद करने की चेतावनी दी। हालांकि टैरिफ लगाने और फूट डालने की कोशिश के बाद भी भारत और रूस के अच्छे संबंध बरकरार हैं। भारत के संतुलित रणनीतिक स्टैंड की वजह से पुतिन भारत की लगातार तारीफ करते रहे हैं। यहां तक कह दिया कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।